हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है वो अमेज़ॉन पे बिना एड्स के ऑर्डर को कैसे ग्रो करें, बिना एक भी रुपया एडवर्टीज़मेंट में लगाए या एडवर्टीज़मेंट में प्रमोट करें। अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे उसका ऑर्डर बढ़ाएं, सेल बढ़ाएं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बिना एक भी रुपया खर्च करे अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे प्रमोट या सेल ला सकते हैं उसका। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेज़ॉन पे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से लिस्ट है, पूरी डिटेल्स है उसके अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स अच्छे से फिल है, प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए एंड एचडी क्वालिटी में प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए जो आप अपलोड करो। एटलीस्ट 5 इमेजेस होनी चाहिए, 4 to 5 इमेजेस होनी ही चाहिए। प्लस उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से होना चाहिए, एटलीस्ट 300-400 वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में आपके होने चाहिए। बैकएंड में प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त जहाँ पे कीवर्ड्स मांगता है वहाँ पे आपके कीवर्ड्स मेंशन होने चाहिए प्रॉपर, जिसकी 219 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो आपको कीवर्ड्स उसमें डालने हैं, अपने प्रोडक्ट के रेलेवेंट अच्छे से कीवर्ड उसमें डालने हैं, ताकि आपका प्रोडक्ट जब कस्टमर सर्च करे तो वहाँ पे पैनल पे विजिबल हो। अगर आप कीवर्ड्स अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम कीवर्ड टर्म्स के अंदर नहीं मेंशन करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के फ्रंट एंड पैनल पे, वेबसाइट पे शो ही नहीं होगा। जब आपका प्रोडक्ट ही विजिबल नहीं होगा तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ही नहीं होंगे। तो आपको कीवर्ड सर्च टर्म्स के अंदर अपने कीवर्ड की रिसर्च करके डालना है, प्रॉपर डालना है। और कुछ कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में भी डालना है एज अ पैराग्राफ बना के। आप पैराग्राफ बना के डालिए कुछ कीवर्ड्स का, रिलेटेड कीवर्ड्स का, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। एंड उसके बाद आता है आपका A+ कंटेंट। 4 to 5 इमेजेस का A+ कंटेंट इज़ इनफ, काफ़ी है। अगर 4 या 5 इमेजेस का आप A+ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि A+ कंटेंट आपके प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, पुश करता है कस्टमर तक ले जाने के लिए। क्योंकि A+ कंटेंट एक प्रीमियम रिच कंटेंट है जो आप प्रोडक्ट की इमेजेस में नहीं दिखा पा रहे हो, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में A+ कंटेंट के थ्रू दिखा पा रहे हो। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब आप प्रोडक्ट का A+ कंटेंट बनाते हो तो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त डिस्क्रिप्शन है उसकी डिटेल्स फिर वो वेबसाइट पे शो नहीं करता, प्रोडक्ट पेज पे। तो इसीलिए आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो A+ कंटेंट क्रिएट करते हैं वो इमेजेस के साथ डिस्क्रिप्टिव कंटेंट का पैटर्न सिलेक्ट करते हैं, जिसमें छोटी छोटी इमेजेस होती हैं और उसके नीचे उसके बारे में टेक्स्ट लिखा होता है। उससे बेनिफिट क्या मिलता है, इमेजेस के साथ आप टेक्स्ट डाल रहे हो, जिसमें टेक्स्ट में आप अपना रेलेवेंट कीवर्ड भी डाल रहे हो जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो उससे आपकी सर्च की विजिबिलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग में सबसे एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट आता है अपना बुलेट पॉइंट्स का। आप 5 से 6 बुलेट पॉइंट्स डालिए, मैंडेटरी है, 5 तो डालने ही डालने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपको बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, बिना बुलेट पॉइंट्स के आपका सेल इंक्रीज़ नहीं होने वाला। तो ये है सारी की सारी डिटेल्स अपने प्रोडक्ट को, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने का। जितनी आपने इंस्टाग्राम पे ऐड्स देखी है, फेसबुक पे ऐड्स देखी हैं, एजेंसीज़ की ऐड देखी हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे हम ऑर्डर कैसे ला सकते हैं अमेज़ॉन पे बिना एडवर्टीज़मेंट करे, तो वो बेसिक यही काम करते हैं। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अपना, जो अपने ऑर्डर को प्रोडक्ट वेबसाइट पे पुश करता है बिना एक भी रुपये एडवर्टीज़मेंट में खर्च करे, वो है प्रोडक्ट को पुश करना वाया डिस्काउंट, प्रमोशंस, कूपन्स और वो सारा। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम जब देखते हैं कि हमारे पास अमेज़ॉन पे ऑर्डर नहीं जनरेट हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्राइस नीचे करना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस घटाना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज़ कोई प्रोडक्ट 500 में बेच रहे हैं और हमारे को लगता है 500 रुपये इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस है, 500 रुपये हमारे लिए सही है, इसमें 50-100 रुपये का मार्जिन भी मिल रहा है, हम कर भी सकते हैं, पर स्टिल ऑर्डर नहीं जनरेट हो रहा। तो हम क्या करते हैं, अपना मार्जिन घटा के 100 रुपये नीचे गिरा दिया, फिर 150 रुपये नीचे गिरा दिया कि एक बारी ऑर्डर तो जनरेट हो। तो ये बहुत गलत तरीका है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। इसमें अपना मार्जिन हम खुद ही कम कर रहे हैं। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आपको मार्जिन कम करना है तो बजाय प्राइस घटाने के, क्योंकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी तो तब भी नहीं आ रही प्राइस घटाने से, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर हमने डिस्काउंट प्राइस घटाना ही है तो कस्टमर को डिस्काउंट दे दो। बजाय 500 499 सेलिंग प्राइस की जगह हम 399 या 299 कर दे, उसके बजाय हम
कस्टमर को जो है डिस्काउंट देना प्रेफर करो। उससे जो है आपका प्रोडक्ट अमेज़ोन ही पुश करेगा, अपना अमेज़ोन का एल्गोरिदम ही आपका प्रोडक्ट पुश करेगा। उससे आपके ऑर्डर की विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली ही बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके इंप्रेशंस इंक्रीज़ होने की वजह से आपके ऑर्डर के चांस बढ़ जाएंगे। 100% नहीं कहता कि ये सब करने से आपका 100% ऑर्डर जनरेट होगा ही होगा, पर जैसा कि हमने एक्सपीरियंस करा है, देखा है, अगर आप ऐड नहीं करते और अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पुश करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हफ्ते में 2-3 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्रोडक्ट अगर आपका वैसे कि 10-20 ऑर्डर आ रहे थे तो वो 20% तक इंक्रीज़ हो जाता है। 20 ऑर्डर आ रहे थे तो 24-25 हो जाएंगे। आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली पुश होना स्टार्ट हो जाएगा जब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे विदाउट स्पेंडिंग ऑन एड्स। और प्रमोट करने का तरीका है वाया डील्स, कूपन्स, ऑफर्स, या सेल्स इवेंट प्लानिंग में जाके, या लाइटनिंग डील्स में पार्टिसिपेट करो, प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स दो, या प्रोडक्ट डिस्काउंट दो। ये अमेज़ोन ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए 4-5 तरीके हमारे को दे रखे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम डील्स की। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 3 टाइप के प्रमोशन में अपने प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट कराएं बिना एडवर्टीज़मेंट के, ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छे से पुश हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इंप्रेशन प्रोडक्ट पे मिले, पैनल पे विजिबल हो, ताकि कस्टमर तक प्रोडक्ट जाए। और कस्टमर को एक बार जब तक दिखेगा नहीं तब तक आपका कस्टमर खरीदने की सोचेगा भी नहीं। तो हमारा मेन फोकस है कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दिखाना बिना एडवर्टीज़मेंट में एक भी रुपया लगाए। तो सबसे पहला आता है हमारे पास डील्स। डील्स में आप कर सकते हो, सपोज़ आपको अगर प्रोडक्ट 499 का बेच रहे हो, 500 रुपये का बेच रहे हो, आपके पास 200 रुपये घटाने तक का कैपेसिटी है। 500 की जगह आप 300 में बेच सकते हो, जो आपका कोस्ट से 10-20 रुपये का मार्जिन मिलेगा आपको। पर ऐड में खर्चा करने से आपका पूरा की पूरा मार्जिन जीरो हो जाता है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा एडवर्टीज़मेंट। तो आपके पास 200 रुपये का मार्जिन है, तो कम से कम 3 में पार्टिसिपेट करो। तो सबसे पहला आता है आप डील्स। डील्स में पार्टिसिपेट करो, अपने प्रोडक्ट को डील्स में डालो। अगर आपके पास 200 रुपये का मार्जिन है तो आप 4 में पार्टिसिपेट करो, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं हर टाइप के प्रमोशन में 50 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, जिससे मेरा प्रोडक्ट हर टाइप के प्रमोशन में विजिबल होगा और मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली अमेज़ॉन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली पुश होगा। जो मैंने सर्च कीवर्ड डाले हैं उन सब पे इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे आपके ऑर्डर के चांस बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है डील्स का। डील्स कैसा है? बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 10% ऑफ, या बाय 3 गेट 50 रुपीज़ ऑफ। तो हमारे पास 200 रुपये का मार्जिन है। अगर हम 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम 300 तक ला सकते हैं, 300 तक बेच सकते हैं, जिसमें हमारे को 10-20 रुपये मिलेंगे पर ऑर्डर आएगा बिना ऐड में खर्चा करें। तो सबसे बेस्ट है डील्स में आप 50 रुपये को ऑफ दे दो। आप डील्स में डाल सकते हो सेम SKU पे कि बाय 2 गेट 10% ऑफ। तो उसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल सीधा कस्टमर 2 क्वांटिटी प्लेस करेगा, तो 2 क्वांटिटी में आपको लॉजिस्टिक का मार्जिन 70-80 रुपये बच जाएगा। तो वहाँ पे 10% ऑफ दे रहे हो, प्लस आपको ऑर्डर वैल्यू बढ़ेगा। अगर 500 का तो कस्टमर 1000 का मंगाएगा। या फिर आप डील्स में क्या कर सकते हो, बाय 1 गेट 50 रुपीज़ ऑफ, बाय 2 गेट 100 रुपीज़ ऑफ। तो ये डील्स में आपने 50 रुपये का ऑफ दे दिया। अब सेकंड आता है हमारा कूपन्स। कूपन्स भी काफ़ी बेनिफिट है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के काफ़ी सारे अमेज़ॉन के प्रोडक्ट के नीचे कूपन्स दिखा रहा होता है, कूपन्स परसेंटेज में ऑफ होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर आप कूपन्स को परसेंटेज ऑफ दे रहे हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता। कस्टमर को परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 500 का 5% दे रहे हो तो 25 रुपये हुआ, तो कस्टमर को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप वहाँ पे लिख दोगे ना फ्लैट 25 रुपीज़ ऑफ, कूपन के साथ में 25 रुपये ऑफ है, तो कस्टमर 25 रुपये ऑफ समझ के ईजिली अंडरस्टैंड कर लेगा, जी हाँ इस प्रोडक्ट पे 25 रुपये ऑफ का कूपन चल रहा है तो मैं इसको प्रेफर कर लेता हूँ। बजाय 10%, 15%, 20% के 25 रुपये ऑफ फ्लैट रुपीज़ दे दो, अमाउंट दे दो, तो कस्टमर जो है ईजिली कन्विंस हो जाता है अमाउंट में। आपने डील्स में 50 रुपये ऑफ दे दिए, कूपन्स में भी आपने 50 रुपये ऑफ दे दिए। अब कस्टमर को वही प्रोडक्ट 500 रुपये वाला अब 400 का पड़ेगा, क्योंकि उस पर आपने 100 रुपये ऑफ दे दिया। अब हमारे को जो है प्रोडक्ट पे देने हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे को ऑफर्स। हमारे को अपने प्रोडक्ट पे ऑफर्स निकालने हैं। जैसे हमने डील्स निकाली थी बाय 2 गेट 10% ऑफ की, अब यहाँ पे हमारे को ऑफर्स भी हम दे सकते हैं। अपने प्रमोशंस के टैब में जाएंगे तो वहाँ पे ऑफर्स का भी ऑप्शन आता है, तो हम वहाँ से भी अपने प्रोडक्ट पे ऑफर्स चला सकते हैं, जो हमारे को अवेलेबल ऑफर्स होंगे। अब चौथा ऑप्शन आता है हमारे पास सेल्स इवेंट प्लानर का। अब आपने देखा होगा कि आपको ग्रोथ टैब में जो है सेल्स इवेंट प्लानर का ऑप्शन आता है। वहाँ पे सेल्स इवेंट प्लानर आपको क्या कह रहा है
सेल्स इवेंट प्लानर अमेज़न खुद रिकमेंड करता है आपके प्रोडक्ट को। उसको लगता है कि अगर आपको वहाँ पे 50-60 रुपये का डिस्काउंट दे के आपका ऑर्डर बढ़ सकता है, तो वो डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट पुश करने का एक ऑप्शन वहाँ पे देता है। तो आपको उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे मिनिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट दोनों मेंशन होता है। आप अकॉर्डिंगली 50 रुपये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डील्स, कूपन्स और ऑफर्स में आपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है तो अपने अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करके आप सेल्स इवेंट प्लानर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसा कि इसका नाम ही सेल्स इवेंट प्लानर है, तो ये सेल तभी आती है जब कोई इवेंट हो या फेस्टिवल हो, तो ये तब बेसिकली तभी वर्क करता है। उसके अलावा वैसे भी इंडिया में काफ़ी फेस्टिवल कंट्री है, यहाँ पे हर 2 महीने में 1 महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बिक रहा होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकमेंड करेगा सेल्स इवेंट प्लानर के अंदर कि वहाँ से आप डील्स को, रिकमेंडेड डील्स को ऑप्ट इन करो। मैं रिकमेंड करूँगा कि सेल्स इवेंट प्लानर को कभी भी मिस मत करें, हमेशा सेल्स इवेंट प्लानर को पार्टिसिपेट करें। चाहे डिस्काउंट मिनिमम पे दे, पर डेफिनेटली दे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली प्रमोट करता है। एडवर्टीजमेंट में 1 रुपया नहीं लग रहा, बस आप प्राइस डिस्काउंट दे रहे हो हर जगह। आप, मैंने जैसे बताया था, 500 का प्रोडक्ट आपने डील्स में 50 रुपये ऑफ दे दिए, कूपन्स में 50 रुपये ऑफ दे दिए। अब सेल्स इवेंट प्लानर में भी जाके आप उसके अंदर की डील में भी 50 रुपये ऑफ दे सकते हो, तो भी आपके पास 50 रुपये का रहेगा मार्जिन, डिस्काउंट देने की कैपेसिटी है। अब चौथा आता है डील ऑफ द डे, जिसको हम लाइटनिंग डील बोलते हैं अमेज़ॉन पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डील ऑफ द डे का तो अमेज़ॉन क्लियरली एक पेज चलाता है जिसमें आपको डील ऑफ द डे मिलता है। लाइटनिंग डील सारी की सारी चलती हैं। इस पे ये सिर्फ कुछ चार्जेस भी चार्ज करता है, 5%, 6% का डेली का प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चार्ज करता है, और 3 घंटे का, 4 घंटे का, जिसको फ्लैश सेल बोल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी लगती हैं। इसके बाद हमारी अगली आती है, डील में आती है प्राइम एक्सक्लूसिव डील। जो मैंने बताया प्रमोशन, आपको मैंने बताया है 5 तरीके के प्रमोशन बताए हैं: डील्स, कूपन्स, ऑफर्स, सेल्स इवेंट प्लानिंग की डील, और चौथी है डील ऑफ द डे की डील। डील ऑफ द डे अगर आपके पास नहीं आ रहा तो किसी भी 3 में तो कंपलसरी पार्टिसिपेट करो, अगर आपको ऐड में प्रमोट नहीं करना अपना प्रोडक्ट। और प्राइस घटाने की जगह प्राइस डिस्काउंट दो, कस्टमर को हमेशा डिस्काउंट दो। बजाय कि 400 का प्रोडक्ट आपने 300 में कर दिया, फिर ऑर्डर नहीं आया, फिर 200 में कर दिया, उसकी जगह आप प्रोडक्ट पुश करने का दूसरा तरीका है हमेशा डिस्काउंट दो। प्रमोशन में पार्टिसिपेट करके डिस्काउंट दो, ताकि कस्टमर को लगेगा 500 रुपये का प्रोडक्ट लिस्ट था तो डिस्काउंट में इतना सस्ता और मिल रहा है, जिसका MRP 1500-2000 था। बजाय कि 1000 का प्रोडक्ट आपने 300 का कर दिया, 200 का कर दिया, उसमें कस्टमर को लगेगा कि बहुत लो प्राइस में बिक रहा है, तो इसका मतलब क्वालिटी कम होगा, घटिया क्वालिटी होगा। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो कस्टमर को डिस्काउंट दिखेगा कि हाँ स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये फेस्टिवल आ रहा है, तो इसलिए सेलर ने डिस्काउंट चल रहा है, इस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अब हमारा चौथा फैक्टर आ जाता है प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स। प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, जिन्होंने अमेज़ॉन की प्राइम मेंबरशिप खरीदी होगी उनके लिए डिस्काउंट है। तो प्राइम मेंबर्स, प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स में आप जाके अपना प्रोडक्ट का एसेंट डाल सकते हैं, SKU डाल सकते हैं, और जितना 10 या परसेंटेज ऑफ देना चाहे परसेंटेज दे सकते हैं, या अमाउंट ऑफ देना चाहे अमाउंट भी डिस्काउंट में दे सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शन मिलती हैं अपने कस्टमर को प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स में प्राइम मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके थ्रू भी आपका प्रोडक्ट पुश होता है। पर जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स में पार्टिसिपेट करो, पर ज़्यादा डिस्काउंट मत दो कि आपने प्राइम वाले बंदों को 20% का डिस्काउंट दे दिया और बिना प्राइम वालों को महंगा पड़ रहा है प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होगा ना, कस्टमर कहेगा जी, जिसने अपने अकाउंट से लॉगिन कर रखा होगा, अमेज़ॉन के अकाउंट में लॉगिन करके लोग परचेज छोड़ देते हैं, तो जो लॉगिन अकाउंट होगा उसमें प्राइस सस्ता दिखाएगा। जो न्यू टैब में खोल के जो अनलॉगिन अकाउंट होगा, जो डायरेक्टली सर्च कर रहा होगा बिना लॉगिन करे, उसको महंगा दिखाएगा। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्राइस डिफरेंट है, अलग बंदे के लिए अलग प्राइस आ रहा है। तो प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स में जब भी आप पार्टिसिपेट करो तो 2%, 3%, 4, मैक्सिमम 5% परसेंटेज में खेलो। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% का इसमें पार्टिसिपेट रखो हमेशा। अगर वहाँ पे मिनिमम 20% ऑफ दिखा रहा है तो कोई बड़ा फेस्टिवल सीज़न होगा, उसीलिए प्राइम एक्सक्लूसिव डील में मिनिमम दिखाता है 20% चाहिए, 25% चाहिए प्राइम एक्सक्लूसिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई ये डिस्काउंट का कैप नहीं है, कोई इन्होंने फिक्स नहीं दे रखा कि मिनिमम इतना चाहिए,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% का गेम खेलो प्राइम एक्सक्लूसिव डील्स में, क्योंकि ये पुश तो करता है पर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। छठा हमारा और सबसे लास्ट और सबसे मेन आता है हमारा प्राइस डिस्काउंट। अमेज़ॉन ने प्राइस डिस्काउंट निकाला है। प्राइस घटाने की जगह आप सीधा प्राइस डिस्काउंट में जाके 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हो। तो उसमें होगा क्या, जो आपका प्रोडक्ट 500 रुपये में लिस्ट था तो वहाँ पे 500 की जगह आपने 50 रुपये का डिस्काउंट तो 450 रुपये सेलिंग प्राइस दिखाएगा। डायरेक्टली ही 450 सेलिंग प्राइस दिखाएगा, पर आपके पैनल में सेलिंग प्राइस अभी भी 500 होगा और प्राइस डिस्काउंट्स के थ्रू वो कस्टमर को 450 का पैनल पे विजिबल करेगा। तो इससे होगा कि आपने एक डिस्काउंट भी दे दिया, कस्टमर को प्राइस घटा भी दिया और अपने पैनल पे प्राइस मैनुअली नहीं घटाया। 499 के जगह आपने डिलीट करके 450 नहीं करा, पर आपने 50 रुपये जो है प्राइस डिस्काउंट में डाल के वहाँ से डिस्काउंट दिया, तो पैनल पे एक एक्स्ट्रा पुश मिलेगा कि हाँ 500 का था, इसने 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया प्राइस डिस्काउंट में डाल के। तो ये सारे फैक्टर्स हैं अमेज़ॉन पे ऑर्डर ग्रो करने के। अब ये सारे अगर आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 डेज़ फॉलो करो। 14 डेज़ में आपके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, इवन आपका प्रोडक्ट रैंक भी पुश होगा। ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेट सारे प्रमोशंस में करो, चाहे डिस्काउंट कम कम कर दो, 30-30 रुपये का कर दो तो 6 में पार्टिसिपेट कर लो तो 180 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। 4 में प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 50-50 का दे दो तो 200 रुपये होगा। आप मैक्सिमम कैप लेके चलिए कि मेरे को 200 रुपये तक ही मैं बियर कर सकता हूँ, या तो मैं एडवर्टीजमेंट में खर्च कर लूँगा या प्रमोशन में डाल के कर लूँगा। अब ऐड में हम खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कोई गारंटी नहीं होती ऐड में 200 रुपये लगाए हैं तो ऑर्डर आएगा ही आएगा। पर अगर आप प्रमोशन में 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो ये 200 रुपये का डिस्काउंट तभी कस्टमर को मिलेगा जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा, वरना आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। ऐड में आपकी जेब से पैसा खर्च हो रहा है जो आपकी पेमेंट में से कटेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो, सेलिंग प्राइस को कम कर रहे हो, बजाय मैनुअली डालने की जगह प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को सस्ता दे रहे हो, बजाय कि आप सेलिंग प्राइस घटाते जा रहे हो। क्योंकि सेलिंग प्राइस घटा भी दोगे तो भी उसके बाद आपको प्रोडक्ट पुश करना पड़ेगा, या तो फिर आप पार्टिसिपेट करोगे डील्स में या प्रमोशन में, या फिर आप चलाओगे एड्स। अगर हमारे को एड्स में पैसा नहीं लगाना तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट वाया प्रमोशन, डील्स, कूपन्स, प्राइम एक्सक्लूसिव सेल और प्राइस डिस्काउंट्स। तो इससे बेटर प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट भी पुश होता है। मेक श्योर कि आपका 14 डेज़ तक आप पार्टिसिपेट करो और सेल आएगी तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट पुश होगा ही होगा। कीवर्ड रिसर्च पूरी करो, प्रोडक्ट लिस्टिंग पूरी डालो, कंप्लीट डिटेल्स डालो, कीवर्ड पूरा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालो। A+ कंटेंट कर रहे हो तो A+ कंटेंट में भी हमेशा ध्यान रखो कि आप A+ कंटेंट बनाते वक्त एक या दो आप ऐसा सेगमेंट चूज़ करो जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी डालनी हो, टेक्स्ट भी डालना हो इमेजेस के साथ, तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सेलिंग प्राइस घटाने की जगह प्रोडक्ट को डिस्काउंट्स के थ्रू प्रमोट करो एंड दिस विल हेल्प अ लॉट और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अमेज़ॉन पे ऑर्डर ऑर्गेनिकली ग्रो करने का और कोई भी तरीका नहीं है। कोई टूल हेल्प नहीं करेगा, कोई एक्सटेंशन हेल्प नहीं करेगा, चाहे आप कॉम्पिटिटर के जितने मर्जी कीवर्ड कॉपी करके डाल लो, जो मर्जी कर लो। या तो ये सारे स्टेप्स हैं जो बिना एक भी रुपया खर्च करे आपका प्रोडक्ट जो है पुश कर सकते हैं, या दूसरा एंड ओनली मेथड बचता है, वो है पेड एडवर्टाइजिंग का। पेड एडवर्टाइजिंग ईजी इसलिए है क्योंकि उसमें पैसा डालो और प्रोडक्ट की विजिबिलिटी लाओ, पर यहाँ पे ऑर्गेनिक में हमारे को पैसा नहीं है तो हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको प्रोडक्ट पुश करना है तो प्राइस कभी भी मत घटाओ, प्राइस हमेशा अच्छे मार्जिन के साथ ही रखो। प्रोडक्ट प्रमोशन में पार्टिसिपेट करो, प्रोडक्ट को कूपन्स दो, डील्स दो, ऑफर्स दो, फेस्टिवल आ रही तो 2% का और डिस्काउंट दे दो, 3% एक्स्ट्रा दे दो, 5%, 50 रुपये का, 60 रुपये का कूपन डाल दो, बजाय कि ऐड में खर्चा करने। क्योंकि एडवर्टीजमेंट इज़ आवर डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्ट प्रमोशन इन कूपन्स डील्स के थ्रू हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा सेल वैल्यू कम हो रहा है। हमारे को इतना भी नीचे नहीं ले जाना कि नेगेटिव में आ जाए हमारा। जितना आपके पास मार्जिन हो, कैपेसिटी हो, उतना ही डिस्काउंट दो और सब में पार्टिसिपेट करो, चाहे डिस्काउंट थोड़ा करके दो। और जब आप ज़्यादा में पार्टिसिपेट करोगे ना तब अमेज़ॉन के एल्गोरिदम में जाएगा कि आपने डील्स में भी पार्टिसिपेट किया है, 50 रुपये कूपन में भी दिए हैं, 50 को ऑफर भी चलाया है, अपने प्राइस डिस्काउंट भी दिया 50 को, सेल्स इवेंट प्लानर में भी 50 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली पुश करेगा। वो बेस्ट डील में आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शो करेगा, चाहे डील ऑफ द डे में आपने पार्टिसिपेट किया हो ना किया हो।
तो इससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें कोई भी एक ई कॉमर्स एक्सपर्ट या मार्केट प्लेस एक्सपर्ट या प्रमोटर, कोई मार्केटिंग एजेंसी, सारी यही स्टेप्स को फॉलो करती है ऑर्गेनिक ऑर्डर ग्रो करने के लिए। इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है, अमेज़ोन हो या फ्लिपकार्ट हो, किसी भी मार्केट प्लेस पे ऑर्गेनिकली ऑर्डर ग्रो करने के लिए। तो इन सारे स्टेप्स को आप हमेशा दिमाग में रखें और डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें और हमेशा अपने प्रोडक्ट को जो है ऑप्टिमाइज़ करके रखें टाइम टू टाइम, ताकि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पैनल पे बनी रहे। तो ये थी हमारी वीडियो कि अमेज़ोन पे बिना पैसे लगाए, बिना पेड एड्स के अपना प्रोडक्ट को कैसे ग्रो करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है तो उसको कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली डालें। कमेंट बॉक्स में हम उसके ऊपर एक और आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के देंगे। थैंक यू वेरी मच।